अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़िंदगियों में जब तक ज़िंदा हैं इस चीज़ को शामिल करें कि जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आदमी की आधी परेशानी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब वो परेशानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। आपने अभी मुझसे पहले काफ़ी प्रोग्राम सुन लिया और मेरे बाद भी आपने जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, इंशाअल्लाह, जो कि अगर मैं मुबालगा न करूं तो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शोरा में उनका नाम है। जी बेशक। मेरे बारे में हज़रत कारी यूसुफ रज़ा संभली साहब ने जो भी आपसे कहा है ये इनकी मोहब्बत है। मैं किसी लायक इंसान नहीं हूँ। मुझे ये भी खबर नहीं कि जन्नती हूँ या जहन्नमी। मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ और बस के हज़रत सैयदना मौला अली ने जब पहली मुलाकात हज़रत उवैस करनी से की, उवैस करनी ऐसा आशिक़ रसूल है उसके इश्क में शक करना कुफ्र है। ऐसा जन्नती है जिसके जन्नती होने में आप शक नहीं कर सकते। तो जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो हुजूर ने फरमाया था ना मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। क्या फरमाया था? जरा बोलो, हल्के से बोलो, क्या फरमाया था? अच्छा, दुआ क्यों कराना? कोई खास बात? माँ का फरमाबरदार है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर और हजरत अली अरफात के मैदान में ढूंढते ढूंढते उनको मिले तो जहां हज होता है, मगर वो हज का दौरानिया नहीं था। इसके अलावा वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे सजदे में। ये आशिकों का हाल होता है। सुभान अल्लाह। अब वो जब रो रहे हैं तो ये पीछे बैठ गए दोनों, हजरत उमर और हजरत। तो हजरत अली ने पूछा क्या नाम है? तो पीछे नहीं देखा, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो कहा कि हजरत अली भी तो हजरत अली है ना। फरमाया अल्लाह के तो सारे ही बंदे हैं। कोई माँ बाप ने नाम भी आपका रखा है कि नहीं? तो पहले ना तो जानते हैं ना मुलाकात हुई है। पीछे पलटे, हजरत अली का चेहरा देखा तो कहा ए अली, अगर अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर ना बख्शा जाऊं तो फिर मेरा क्या नाम है? नाम में क्या रखा है, शोहरतों में क्या रखा है? बड़ी बात तो यह है कि जब बंदा मर रहा हो तो फरिश्ते कह रहे हो तुझे मुबारक हो, तूने जिंदगी ऐसी गुजारी जो तेरे रब ने कबूल कर ली, आज तू जन्नत की तरफ जा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। थोड़ा सा ईको कम करें भाई, माइक बहुत अच्छा है। बहुत लोग आ गए मुझे, हालांकि मुझे उम्मीद तो थी कि हमारे गांव में से अगर 10 घरों के बाद छोड़ के एक आदमी आ जाए तब भी जलसे में जगह नहीं रहेगी। ये बरकत वाला गांव है, रहमतें अल्लाह ने इसे अता की हैं। ये कुछ इस वजह से नहीं कि हम लोग यहाँ रहते हैं, बल्कि इस वजह से और गांव को बसाने वाले दुनियादार होते हैं। इस गांव को बसाने वाले हजरत मौज़म शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे कारी गुलाम मुरसलीन साहब ने पढ़ा, शान अरब मुरादाबादी ने पढ़ा, और इधर हमारे गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं। हमारे हाफिज़ ज़फ़र साहब हैं, और वो कहाँ गए बोलो? अच्छा, हाफिज़ साहब, हाफिज़ गुफ़रान साहब हैं। सारी मस्जिद, मैं आप सबका खादिम हूँ, खिदमत करने वाला हूँ। मैं आप सबका मैं नौकर हूँ। अल्लाह ताला परवर, मेरे ये सब मेहमान हैं और मैं इनका मेज़बान हूँ। हाँ, तकरीर के लिए तो आपको मेरा टाइम ही लेना पड़ेगा। ये बात अलग सी हो गई है कि ये अलग मामला है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी हैं
कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। अपनी जिंदगी में एक चीज आज से शामिल करें ताकि आपकी जिंदगी तब्दील हो, उसमें बरकतें आए। एक चीज निकाल दें, वो जो निकाल देना है उसके बगैर निकाले आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा। और जो चीज आपको ऐड करना है, एक रिमूव करना है, एक ऐड करना है, एक दाखिल करना है, शामिल, एक निकाल देना है, उसके बगैर शामिल किए आपको सुकून नहीं मिल सकता, चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए दुनिया की नेमत। वो क्या है? जो निकाल देना है वो शिकवा है, शिकायत है, और जो शामिल करना है वो शुक्र है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने मालदारी में सुकून नहीं रखा है, अल्लाह ने शुक्र में सुकून रखा है। बेशक, है ना? अपनी जिंदगियों को देखो तो फिर शुक्र अदा किया करो। हजरत सादी शिराजी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा हूं तो मेरे पांव के जूते तो फिर पुराने हो गए थे शिराज में, तो पांव के जूते टूट गए। चलते 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 मेरे पांव में आबले छाले पड़ गए फुप्पो के, और वो फिर वो फूट भी गए, उसमें जख्म बने। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह अपने सादी को इतना तो दे दे कि वो जूते खरीद सके। कहते अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो एक बंदा देखा, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप देखें पहले के लोगों पे नेमतें नहीं थी मगर शुक्र था। इतने खाने जितने आप और मैं खा रहे हैं हमारे बुजुर्गों ने कभी खाए होंगे? बोलो। 1930 में हिंदुस्तान में 50,000 लोग मरे थे भूख से। अल्लाह, आज खाने से लोग मर रहे हैं रोज। सही बात। पहले भूख से मरते थे, अब अक्सर 99% मौतें ज्यादा खाने की वजह से ही होती हैं। बेशक, पहले ना पंखा है ना कोई एसी है। हमारे गांव में लाइट कब से आई है आपको तो खबर है। पहले रात में आती थी, कभी तार टूट गए तो फिर वो टूट ही गए। लाइटें नहीं थी ना उनके पास, हमारे बुजुर्गों के पास पंखा था। ये लाइटें जो हमारे घरों में हैं नहीं थी। आज आप टंकी से पानी पीते हैं, वो नल से पानी पीते थे। उस जमाने के लोग, उनके पास कपड़े इतने बेहतर नहीं थे जितने हमारे पास हैं, मगर एक चीज जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास थी। जब कोई उनसे पूछता था क्या हाल है तो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक, मगर आज का इंसान वो अपनी नेमतों को नहीं देख रहा है। सिर्फ आप ही नहीं जी रहे हो, अस्पतालों में लोग भी जी रहे हैं। जाकर के देखो मेरे भाइयों, अस्पतालों में देखो जिस वेंटिलेटर पे रखे हैं, जिनके गुर्दे खराब हो गए, जिनको डायलिसिस हो रहा है, वो भी एक जिंदगी है। जाओ दिल्ली एम्स में देखो, जाओ दिल्ली दूसरे हॉस्पिटल में देखो, मुरादाबाद में देखो, जाकर के लखनऊ के पीजीआई में देखो, किसी को कैंसर डॉक्टर ने लिख के दे दिया है तो बड़ी दौलत है। मैं 4 अक्टूबर को गया था हैदराबाद, तो वहां एक साहब बोले वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक साहब आपकी तकलीफ सुनते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं है। वो कहने लगे वो बड़े परेशान हैं आपसे मिलने के लिए। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है। कहने लगे नहीं वो सैयद साहब चले, बीमार हैं। तो चूंकि बीमार को देखने जाना सुन्नत है, अब ये बात अलग है कि हम अब बीमार भी उसको ही देखते हैं, बल्कि अब तो लोग सलाम भी उसी करते हैं जिससे पहचानते हैं। जी 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 जी, सही बात। हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानी यह है कि लोग उसको ही सलाम करेंगे जिसे पहचानते होंगे। आज लोग कुछ लोग तो घमंडी लोग हैं, अल्लाह माफ करे, जैसे देख भी लेंगे तो सलाम नहीं करेंगे, और बोलो तो अब उन्हें सलाम करो, अस्सलाम, ठीक हो, मतलब उसके गुरूर तकब्बुर को उसके रिलैक्स हो गया एकदम। ये अंदर हुजूर ने फरमाया जिसने सलाम में पहल की वो घमंड से बरी हो गया। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया घमंड का चेकअप किया करो। बताऊं घमंड का चेकअप कैसे होगा? बताऊं? देखो आप सब मेरे गांव के हो, मैं हल्के से बुलवा रहा हूं आपसे, इसी वजह से थोड़ा सा एहतियात करो। मैं भी कर रहा हूं तो ऐसे ही बोलते रहो, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो। मुस्कुराने से जैसे आदमी अपनी बीबी के साथ मुस्कुराए तो झगड़े नहीं होते। बेशक, है ना? बोलो बात गलत है सही है? अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराए तो बाखलाक कहलाता है। अच्छा ये फिल्टर वाले मोबाइल खरीद रहे हैं नौजवान आजकल,
मोटी नाक छोटी हो जाएगी, पहचानोगे नहीं। मोबाइल में जो मैं हूं यानी उसको भी खुद पता है मैं ऐसा नहीं हूं, मगर चूंकि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो मोबाइल में अपनी नाक को छोटी करना, वो मोटी आंखें, वो सब फिल्टर। औरतें लाखों करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, अरबों डॉलर खर्च होता है इस पर, यह कि औरतें खूबसूरत हो जाएं, कॉस्मेटिक पर, क्रीम पर, पाउडर पर, फेस वॉश पर। मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी, ऑक्सफोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, वो कहती है कोई भी चेहरे को ग्लो नहीं पैदा कर सकती, कोई क्रीम, कोई साबुन, कोई फेस वॉश का। फिर कह लगे इंसान के चेहरे में 126 रगें हैं, मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो भाई। सुभान अल्लाह। मैं कहीं और जाता हूं ना, मेरी तकरीर सुन लेना, मैं कहीं और जाता हूं तो कहता हूं हमारे गांव में जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। सुभान अल्लाह, माशा तो क्या अब वो हिसाब नहीं चल रहा है क्या? सुभान अल्लाह। आपको क्या लग रहा है सुभान अल्लाह कहने से कोई कमी आ जाएगी इज्जत में? अरे अल्लाह का जिक्र तुम यहां कर रहे हो, तुम चले जाओगे आप भूल जाओगे। अल्लाह के जिक्र का यही तो फायदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फक्र करता है, प्राउड फील करता है कि मेरे ऊपर कल एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह को याद किया था या बैठा था। कभी अपनी बाइक रोक के जंगल में नमाज पढ़ो, कभी कार रोक के नमाज पढ़ो, तुम भूल जाओगे मगर वो जगह तुमको नहीं भूलेगी। कयामत के दिन कहेगी मालिक इसे माफ कर दे, इसने वहां पे नमाज पढ़ी थी। ये वो वक्त है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी जिंदगी में अब लेकर के आओ कि जगहों को गवाह बनाकर। हुजूर मुफ्ती आजम आलम रहमतुल्लाह अलैह ये वहां पर कचबुच के जंगल में जा रहे थे तो इनके जो गाड़ी थी वो आपकी भटक गई। तो लोगों ने पूछा हुजूर हम क्या करें, गाड़ी हमारी भटक गई है। फरमाया मैं दुनिया में भटकने के लिए पैदा नहीं हुआ। का मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुरा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुस्कुराया, देखो मुस्कुराओ, वो जो लोग मुस्कुराते हैं ना उनके पास मेले लग जाते हैं, है ना। कभी मैं गांव में निकलता हूं, कभी खड़ा हो जाता हूं तो एकदम भीड़ लग जाती है। क्यों? चूंकि मैं मुस्कुराता हूं। मुझे पता है ये मेरे प्यारे हुजूर की सुन्नत है। जो मुस्कुराना नहीं सीखा वो दीन क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। मुस्कुराना वो सुन्नत है। अनस इब्न मालिक कहते हैं एक आदमी आया, आकर के परेशान था, हुजूर की चादर इतनी जोर से खींची पीछे से कि सरकार की गर्दन पर निशान हो गया। यार ये कितनी बड़ी बात है, वो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार। और अब अगर हमें कोई खींचेगा तो हम कैसे देखेंगे? एकदम पलट के और एकदम गुस्सा आ जाएगा। मगर वो फरमाते हैं हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा। जरा बोलो तो मजा लो इस हदीस का। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा और कहा कैसे आए हो? देहाती आदमी था, बातचीत करना नहीं जानता था। रो के बोला मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आपके पास कोई अगर भूखा आ जाए तो आप उसको खाली नहीं भेजते। हुजूर ने फरमाया दोनों पहाड़ों के दरमियान जितने मवेशी हैं, जितनी बकरियां हैं, सब तेरी हैं, जा ले जा। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी बेटे। अभी मेहमान आएंगे तो पैसे देने, मुझे पैसे कोई ना दो, बैठ के बस सुन लो तकरीर, पैसे ना देना, बस बैठो। मेहमान आएंगे तो आप देंगे इंशाल्लाह। मैं तो आपके यहाँ का हूँ। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं जो बात आपसे अर्ज करूँ तो ये आप ही सिर्फ दुनिया में नहीं रह रहे हैं, अस्पतालों में लोग हैं। तो वो मुझसे बोले चलिए। अच्छा मैं गया। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बीमार को देखने जाता है ना मेरा उम्मती, हालांकि अब बेचारा गरीब मर भी जाए ना तो उसके जनाजे में लोग नहीं होते। मालदार तो जरा छींक भी जोर से छींक देना तो लोग आ जाते हैं, क्या हो गया भाई, क्या हुआ, दवा ववा ले लो, मैंने सुना है तबीयत खराब है। गरीब की लाशा निकल जाता है, गरीब के जनाजे में लोग शिरकत नहीं करते। कैसी मुनाफिकत है। मेरे आका फरमाते हैं मेरा उम्मती जब किसी का नमाज जनाजा पढ़ता है और इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए और वो सच्ची नियत से अगर वो नमाज पढ़ ले तो फरमाते हैं अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीमार को देखने जाओ तो थोड़ी देर ठहरा करो। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बीमार को मेरा उम्मती देखने जाता है, फरमाते हैं जब देखने जाता है और जब तक वो बीमार को देख के आता नहीं 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अस्पतालों में जाओ तुम्हें अपनी मौत याद आएगी। जाओ तड़पते हुए लोगों को। मैं गया,
उसके घर में बड़ा आदमी था हैदराबाद में, उसके घर में मर्सिडीज, BMW और जो है वो जैगवार, वो गाड़ियां जो लोग ख्वाब में देखते हैं उसके घर थी। बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन बड़ा बंगला। मैं अंदर गया, उसने सिर्फ सलाम किया, मुझे हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा ये क्या बात? मौलाना बोले बताएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, क्या बात? तो रोने लगा, कहने लगा मैं गुटखा खाता था, 25 साल लगातार गुटखा खा रहा था। फिर कहते हैं गुटखा खाते खाते एक दिन दाना निकला, फिर मैं चेकअप कराने गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने फिर चेकअप किया और जब मेरी रिपोर्ट आई ना तो मेरा सारा नशा झड़ गया। डॉक्टर ने कहा बस 1.5 महीना रह गया है, 2 महीने आखिरी स्टेज है। कहते हैं वो गड्डियाँ मुझे जो सुकून देती थी ना, वो मुझे अब रद्दी बन गई। वो मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे। हाँ, मगर रात को सजदा करता हूँ तो एक बात का तो शुक्र अदा करता हूँ। कहने लगे जब कैंसर का मर्ज नहीं हुआ था तब भी मैं नमाज पढ़ता था, मगर जब से ये कैंसर हुआ है अब मेरी नमाज में आंसू शामिल हो गए। अब मुझे लगता है कि जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। कहते हैं सजदे में जाता हूँ तो कहता हूँ मालिक तेरा बड़ा शुक्र है कि लोग अचानक मर जाते हैं, तूने मुझे तकरीबन 2 महीने का वक्त तो दिया। मेरे मालिक 2 महीने के बाद ये बंदा अंधेरी कब्र के अंदर आके लेट जाएगा, इसको माफ कर देना। लोग मनो मिट्टी तले इसके ऊपर डाल के इसको वापस हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसकी जैगुआर, उसकी मर्सिडीज, उसकी BMW उसके कोई काम ना आ सकी। इसी वजह से मुझे अपने आका और रसूल की इस हदीस को जब से सुना है, मैंने अपनी उम्र की 30 साल के बाद इस हदीस को पढ़ा। अगर इससे पहले पढ़ता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सरकार, जिसके पास एक वक्त का खाना है, जरा मेरे साथ इसको आप दोहराओ, जिसके पास एक वक्त का खाना है। मेरे भाइयों, जेनेटिक शरीफ के लोगों बताओ, जिसके पास हुजूर फरमा रहे एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे भाइयों, कभी एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया, 80 साल का तकरीबन उसकी उम्र थी, बूढ़ा था और वो ठीक हो गया। उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। जैसी तबीयत उसकी ठीक हुई, बिल सामने देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा छोड़ो ना डॉक्टर, तुमको क्यों बताऊं? कहा बताओ ना डॉक्टर, बताओ ना बड़े मियां। रो के बोला बस बात यह है कि बस ये सोचने लगा था कि आपके अस्पताल में मैंने 1.5 दिन सांस लिया ऑक्सीजन मशीन से, तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। मेरे भाई, दौलत से तुम नींद नहीं खरीद सकते, दौलत से बिस्तर खरीद सकते हो, दौलत से नींद नहीं खरीद सकते। अल्लाह ने तुमको नेमतें दी। नौजवानों, तुम्हारी पास लंबी उम्र है और तुम मेरे यहाँ के रहने वाले हो। एक बात अपनी गांठ में बांध लेना, कभी शिकायत न करना, न गर्मी की न सर्दी की। अपनी शिकायतें करके हम खुद जलील होते हैं। मौला गौसुल आजम फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। मेरे साथ जरा इसको भी दोहरा लो, जिस सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। मौला अली फरमाते, परेशानी तो अल्लाह इस वजह से देता है कि बंदा सजदा करके उसके करीब हो जाए, मगर वो दुनिया में बता बता के जलील कर लेता है। इसको बताएगा, इसको बताएगा। जब तक अपनी परेशानी नहीं बताओगे, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी मुट्ठी में रहेगी, और जब बता दोगे तो मसला फिर तुम्हारे हाथ में है। अपने गम को छुपाओ, गम सबको ना बताओ। पेट सबको नहीं दिखाया जाता, पेट को सबको नहीं दिखाया जाता, गम सबको नहीं सुनाया जाता। और एक बात याद रखना, अगर मालदार और खुश होना चाहते हो तो ये बात जो बयान कर रहा हूं इसको दिमाग में रखो। शुक्र शुरू करो। क्या करो? शुक्र। क्या शुरू करो? बोलो शुक्र। जल्दी बोलो।